हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं अमरिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। फिर से हम लेके आए हैं डाइटिशियन श्रुति कौशल को, क्योंकि लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हमें लगा कि अब आपको समझ में आ गया है कि GFCF डाइट है क्या। बट GFCF डाइट का पता चलने से आपके बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अभी इम्प्लीमेंट GFCF डाइट को करने के बहुत सारे रूल्स हैं, तो वो हम समझेंगे अपने डाइटिशियन से, जो कि श्रुति कौशल है। ओके, सो मैम आप स्टार्ट कीजिए जी। कि स्टार्ट कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले ग्लूटेन GFCF डाइट को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मेरी सबसे पहली तो एडवाइस आप सभी पेरेंट्स के लिए रहेगी कि हमें सबसे पहले ग्लूटेन को एलिमिनेट करना है डाइट में से। अब ये नहीं कि आज हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आपने आज से ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हमें बहुत आराम से इस चीज़ को ख़त्म करना है ताकि बच्चे के बिहेवियर्स ना आए और बच्चे को भी ये चीज़ समझ में आने लगे और आपको भी इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाए बच्चों के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी कि ग्लूटेन को हम कैसे एलिमिनेट करें। बच्चे का आपने सबसे पहले एक इवनिंग का स्नैक्स उठाना है, उसको हमने रिप्लेस करना है ग्लूटेन फ्री आइटम से। गूगल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से फूड आइटम्स हैं। स्पेशली सीरियल्स की मैं बात करूँगी, ग्लूटेन फ्री सीरियल्स। आप उन सीरियल्स की लिस्ट लिख लें और ये देखें सबसे पहले कि आपका बच्चा उनमें से कौन कौन सा फूड आइटम खा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बच्चा राइस पसंद करता है तो आप उसको एक बच्चे की येस वाली लिस्ट में मेंशन करेंगे कि बच्चा राइस खा सकता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चा पोटैटो खा सकता है, तो उसको आप टिक कर लेंगे। तीसरा है जैसे जिसको हम बोलते हैं बकव्हीट फ्लावर, कुट्टू का आटा जिसको कहा जाता है, उसको आप अपने लिस्ट में डाल सकते हैं। रागी का आटा हो गया, साबूदाना हो गया। साबूदाने का दोनों ही फॉर्म अवेलेबल है, होल फॉर्म में भी आपको मार्केट में मिल जाता है और इसका आपको फ्लावर भी मिल जाता है। तो यू कैन इससे हम कुछ भी डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को हमने आज ग्लूटेन फ्री का इवनिंग स्नैक देना है तो उसमें हम बच्चे का शाम का एक डोसा बना सकते हैं राइस का। राइस और दाल वैसे भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसमें सारे एमिनो एसिड्स हमें मिलते हैं। तो आप डोसे से स्टार्ट कर सकते हैं। घर में डोसा बनाइए, बच्चे को दीजिए। एक आपका ये कंसिस्टेंसी हमें 10 दिन तक रखनी है। अब राइस से बनी हुई चीज़ें हमें एटलीस्ट फॉर 1 वीक तो हमें वही देनी है कि राइस का कभी आपने पूड़ा बना दिया, कभी आपने राइस का डोसा बना दिया, या हम अदर आइटम्स भी बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें कभी आपने बच्चे को फ्राइज़ बना के दे दी इवनिंग में। एक जब हमारा मील सॉर्ट आउट हो जाता है ग्लूटेन फ्री, फिर हम स्विच करेंगे नेक्स्ट फूड आइटम पे। जैसे आप बेसन का ढोकला बच्चे को दे सकते हैं बना के इवनिंग में, बेसन का पूड़ा दे सकते हैं। तो इस तरह से करके मिनिमम आपके 4 to 5 स्नैक्स हो जाते हैं एंड कीप चेंजिंग इट। बच्चे में हमें एक ये चीज़ें भी याद रखनी है, कई बच्चे फिक्स हो जाते हैं कि नहीं, अगर मैंने कल पूड़ा खाया था तो आज भी मैं पूड़ा खाऊंगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चा सेम चीज़ को डिमांड ना करे, टेक्सचर में थोड़ा सा हम चेंज करें, उसको प्लेट को थोड़ा कलर चेंज कर दें। कई बच्चे प्लेट का कलर चेंज होने से इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, बच्चे की जगह थोड़ी बदल दी, तो उससे क्या होता है बच्चों में इंटरेस्ट आता है और बच्चा उस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ खाता है। उसमें थोड़ा हम कलर ऐड कर दें। कलर की जब हम बात करते हो तो नेचुरल कलर की बात करेंगे, मैं वो कलर डाइज या फूड कलर को हम नहीं रेकमेंड करेंगे। आप नेचुरल फूड कलर्स ऊपर से किसी भी चीज़ से, जैसे गार्निश कर दिया आपने, जैसे थोड़ा सा आपने धनिए की पत्ती या पुदीने की पत्ती से कर दिया। आप थोड़ा सा घर में अगर इमली की चटनी बना के प्लेट को थोड़ा डेकोरेट कर दें, थोड़ा सा कुकिंग स्किल्स हो जाते हैं। तो अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे बहुत ही जल्दी इस चीज़ के साथ कन्वीनियंट हो जाएंगे। ये तो थी स्नैक्स की आइटम की बात। जब आपके 2 स्नैक्स दिन में, मिड मॉर्निंग का स्नैक्स है, कुछ बच्चे इसे मिड मॉर्निंग में पसंद करते हैं, या फिर इवनिंग का स्नैक्स हम पसंद करते हैं, जब ये हमारे सेटल हो जाते हैं उसके बाद आते हैं हम लंच में। लंच में जैसे कई बच्चे राजमा चावल खाना पसंद करते हैं, कड़ी चावल हम कर सकते हैं, छोले चावल हम कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हम बच्चों की कर सकते हैं डाइट में, जिससे बच्चे का वो भी हमारा एक पोर्शन है। तो टोटल हमारे पास 3 हो गया। ये सारा का सारा प्रोसेस करने में हमें 1 महीना लग जाता है। तब जाके नेक्स्ट मंथ पे बच्चा कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री हो जाता है और केसिन फ्री हो जाता है। जैसे ही हम पहले भी समझाते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपको डेली रूटीन में से निकालना है, जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं 8-8 घंटे का स्क्रीन टाइम लेके, और हम डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, थेरेपिस्ट रेफर करते हैं कि आप स्क्रीन टाइम बंद कर दें, और आप घर आते ही यू आर वेरी मच डिटर्मिन्ड कि अब दिक्कत आ गई है तो अब बस नील कर देंगे, 0 कर देंगे स्क्रीन टाइम। तो सेम इज़ विद GFCF डाइट।
स्क्रीन टाइम भी आपको धीरे धीरे कम करना है। ऐसे ही जो नॉर्मल डाइट आप लोग दे रहे हैं, GFCF डाइट भी आपको धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करना है। इसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग करना। एकदम से आप एक्सपोजर देंगे तो बच्चे के बिहेवियर्स आते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए एक ऐसी चीज़ है जो बहुत न्यू है। पहले बच्चा इज हैबिचुअल डेली अपनी डिमांड्स पे खाने का, है ना, और एकदम से वी आर डिमांडिंग सो मच। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। किसी भी चीज़ को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे करना है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि पेरेंट्स आते हैं, बहुत छोटे छोटे फेसेस लेके आते हैं सबसे पहले कि मैम मैं तो पिछले 6 महीने से GFCF डाइट दे रही हूँ, मेरे बच्चे का इतना वेट लूज हो गया, ये पहले इसका हेल्थ ऐसा था अब ऐसा हो गया है। मतलब यू फील सो बैड। फिर हमें लगता है कि पता नहीं मतलब GFCF डाइट कैसे आपके बच्चे को इतना अफेक्ट करी है। तो ये आज मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये एक्चुअल में इट्स अ फैक्ट, या पेरेंट्स को सिर्फ GFCF डाइट के बारे में पता है, यू नो, विद वर्ड्स ओनली, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग भी देखते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि जो बच्चों GFCF डाइट पे हैं, सबसे पहले आप जो भी घर में मदर हैं या जो भी बच्चे की कुकिंग करें, हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो मैं बच्चे को सीरियल या मिलेट इंट्रोड्यूस करने लगी हूँ, क्या वो न्यूट्रिशनली मेरे बच्चे की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। बहुत कॉमन सी चीज़ है कि ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है। एक रोटी हमें 1 से 1.5 ग्राम के करीब प्रोटीन देती है। तो हमारी ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि बच्चे को हम अगर डाइट में से वीट को एलिमिनेट कर रहे हैं तो हमें उसी के लेवल का प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल भी करना है। ये नहीं कि ग्लूटेन हटा दिया और हम उसको लो फूड प्रोटीन में डाल रहे हैं तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि बच्चा मैलनरिश्ड होगा, बच्चा बहुत लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली केसीन फ्री यानी मिल्क प्रोडक्ट्स को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो मिल्क में भी आपको कैल्शियम अच्छा मिल रहा है, प्रोटीन अच्छा मिल रहा है, तो हमें उस चीज़ का साथ के साथ ही ये देखना है कि जो भी हम बच्चे को रिप्लेसमेंट दे रहे हैं फूड का, क्या वो कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। आप ये सारी चीज़ें अपने किसी भी क्वालिफाइड डाइटिशियन से या डॉक्टर से कंसल्ट करके करेंगे तो आप बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको GFCF डाइट से बच्चे की फिज़िकल हेल्थ में कोई भी ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मीन्स आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके का प्रोटीन आप ले रहे हैं प्लेट में से बच्चे का, और उसी के बराबर का प्रोटीन आपको इनपुट देना है। देखिए मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, आप लोग थेरेपिस्ट के लिए जा रहे हैं, वो थेरेपिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेफिनेटली कि आपको आउटपुट दे अपना जो भी वो मेहनत कर रहे हैं। पेरेंट्स मोस्टली ये कहते हैं कि मैम घर पे हम लोग क्या करें, घर पे हम लोग क्या करें। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने बच्चों का डाइट को भी ढंग से अगर आप उसमें चेंजेस करें या उसका फॉलोअप अच्छे से कर पाएँ तो बच्चे में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके, मेरे को एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम हम GFCF डाइट मैंने स्टार्ट किया, ये है ना, फॉलो करना स्टार्ट किया, बट मेरे बच्चे के बहुत बिहेवियर्स आ गए। सपोज एग्जांपल्स देते हैं कि हम पार्क में जाते हैं या स्कूल्स में जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चे का क्योंकि GFCF डाइट बंद हो गया तो स्नैचिंग आ गई है बच्चों की। ओके, मतलब इस तरीके के बिहेवियर क्या होता है कि इस तरह की कोशिश में जो भी मदर बच्चे को, अब मान लो कि मैं अपने बच्चे को पार्क में लेके जा रही हूँ, मेरा बच्चा GFCF डाइट पे है, मैंने अपनी बेटी को क्या किया कि सोच लिया और डाइट पे डाल दिया, उसके बाद मैं उसको पार्क में ले गई। सबसे पहली स्ट्रैटेजी हमारी ये होनी चाहिए कि बच्चे का 30% जो स्टमक है वो फिल होगा हमारा सॉलिड फूड आइटम से। सॉलिड फूड में आप कोई भी स्नैक्स में से, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए भी हैं, वो आप उनमें से कोई भी एक फूड आइटम लिस्ट में से उठाएँ और बच्चे को दे दें एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर गोइंग टू पार्क। उसके बाद आप कोई भी, अब आजकल जैसे समर्स आएँ और धीरे धीरे आने भी वाली हैं, तो कोई भी बच्चे के लिए अच्छा कूलेंट आप ड्रिंक बना सकते हैं। जैसे आपने लेमन वाटर बच्चे को दे दिया। अगर आप लेमन वाटर नहीं देना चाहते इवनिंग में, कई मदर्स मिल्क प्रेफर करते हैं, यू कैन गिव कोकोनट मिल्क या आमंड मिल्क, बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट है, तो वो अपने बच्चे को दें। बच्चे का अगर पेट फिल रहेगा सो दे आर वेरी लेस चांसेस कि बच्चा पार्क में जाके स्नैचिंग करे, या फिर अगर हम शॉपिंग के लिए ग्रॉसरी स्टोर पे जा रहे हैं, अगर हम लोग भी ऐसी बहुत सी, मतलब काफ़ी दिनों पहले मैंने भी कुछ ऐसा पढ़ा कि अगर हम खाली पेट शॉपिंग करते हैं तो देर आर चांसेस कि हम फजूल की खर्ची या एक्स्ट्रा खर्ची कर लेते हैं, है ना। ये भी चीज़ ले लो, वो भी एक्चुअली ये हमारे माइंड में होता है कि अच्छा ये भी लो, बिकॉज भूख लग रही होती है हमें। तो मार्केट में जब भी हम जाएं या ग्रॉसरी स्टोर में कभी भी जाएं तो अच्छे से बच्चे का पेट फिल करके जाएं, सो दैट बच्चे इन सब चीज़ों को ना टच करें और ना आपकी डाइट में ग्लूटेन किसी भी तरीके से जाए।
सो मेरे को आप ये भी बताएंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स के बड़े ना हैरान होते हैं, हम लोग कहते हैं कि अब केसीन क्योंकि वो मिल्क में है तो आपको मिल्क बंद करना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल, मिल्क के बिल्कुल, सारे प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। तो लोग बड़े सहम जाते हैं कि अगर मिल्क नहीं दिया तो पता नहीं मेरे बच्चे का क्या हालत होने वाला है, कि मैम इसमें कैल्शियम कैसे जाएगा, इसकी बोन्स तो वीक हो जाएंगी, मतलब इस तरीके के लोगों की क्वेरीज आती हैं। डेफिनेटली। तो आप मेरे को ये बताइए कि क्या क्या सप्लीमेंट्स हैं या ऑल्टरनेटिव्स। सी हमारी इंडियन डाइट में इतने ब्यूटीफुल सीरियल्स एंड इतने ब्यूटीफुल मिलेट्स हैं जिनको हम अपनी डाइट में इनकलकेट करके कैल्शियम, प्रोटीन जैसी रिक्वायरमेंट को बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो कैल्शियम की अगर हम बात करें किसी इन फ्री डाइट, मतलब मिल्क जिसमें जब हम एलिमिनेट करते हैं तो हमें रागी इट्स अ ब्यूटीफुल सोर्स ऑफ कैल्शियम, गुड सोर्स है, उसमें काफ़ी रिच अमाउंट में कैल्शियम होता है। तो वो हम अपनी जब डाइट में डालते हैं तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमारी वहाँ से पूरी हो जाती है। सिमिलरली अगर हम अपने डाइट में जैसे कैश्यू मिल्क ले रहे हैं, काजू का मिल्क ले रहे हैं या आमंड मिल्क ले रहे हैं, हेम्प सीड मिल्क मार्केट में मिलता है, आपको हेम्प सीड्स भी मिल जाते हैं। आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं जिनसे आपको काफ़ी अच्छा मिल्क मिल जाता है और बच्चे की कैल्शियम एंड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट वहाँ से हम आराम से पूरी कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को पूछना है, जैसे अगर पेरेंट्स GFCF डाइट को फॉलो कर रहे हैं, मींस प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं सिर्फ डाइट को ही, इससे एक्सेप्शनल चीज़ें क्या हैं जिसमें बाय चांस या इनडायरेक्टली बच्चा उस मतलब GFCF उसके अंदर जा सकता है इतना फॉलो करने के बाद? देखो, क्रॉस कंटामिनेशन इज़ वेरी कॉमन आजकल होती है जब हम GFCF डाइट पे होते हैं ना। ये हमें सबसे पहली चीज़ है जो अपने माइंड में रखनी है, क्रॉस कंटामिनेशन होता क्या है कि जिस तवे पर हमने रोटी बनाई या जिस बेलन चकले पे हमने गेहूं की रोटी बनाई या कोई और ऐसा अनाज जिसके अंदर ग्लूटेन प्रेजेंट है, उस पे हमने बच्चे का खाना बना लिया, सो देयर आर चांसेस कि वो ग्लूटेन के पार्टिकल्स बच्चे के फूड के इंटेक्ट में आएंगे एंड वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जाके फिर से हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम खाना बनाएं सबसे पहले उस पर्सन का खाना कुक करें उस तवे पे, उस बेलन पे, उस चकले पे जो ग्लूटेन फ्री डाइट में है, तो वहाँ पे चांसेस कम रहते हैं। अब जैसे राइस है, राइस की जो कंटामिनेशन होती है, क्रॉस कंटामिनेशन, वो बहुत कम होती है क्योंकि तवे पे रोटी बननी है एंड अगर आप दूसरे पॉट में राइस बनाओगे तो उनमें क्रॉस कंटामिनेशन के कम चांसेस रहते हैं। दूसरा, अगर आप बच्चे को ग्लूटेन फ्री डाइट पे रख रहे हैं तो स्कूल की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो स्कूल में बच्चे की नैनीज़ होती हैं, टीचर्स होते हैं, बच्चों के एजुकेटर्स, आप उनको भी अवेयर करें कि मेरा बच्चा ग्लूटेन फ्री डाइट पे है, इसको प्रॉब्लम है। अगर आप उनको बताएंगे तो आप और भी जल्दी इस चीज़ को ग्लूटेन फ्री डाइट को अचीव कर लेंगे रिजल्ट्स को। तो ये चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी चाहिए। तीसरी चीज़ मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूँगी, कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट से लेकर आ रहे हैं, वेदर इट्स अ ग्रॉसरी में हम देखें, जो हमारे एडिबल फूड आइटम्स में हो गया या फिर हमारे जो टूथपेस्ट है, इस तरह के फूड आइटम्स हैं, हमें लेबल रीडिंग की एक हैबिट बनानी। अगर हम ग्लूटेन फ्री डाइट पे जा रहे हैं, किसी फ्री पे जा रहे हैं, तो एक बार ज़रूर हम लेबल रीड अच्छे से करें कि क्या ये फूड आइटम ग्लूटेन फ्री है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग इस डाइट को कर रहे हैं, तो मार्केट में ग्लूटेन फ्री के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम उसी तरह से वाइजली चीज़ों को पिक करके घर में लेकर आएँ। ऐसा ना हो कि हम बच्चे को पूरा ग्लूटेन फ्री एंड केसिन फ्री कर दिया लेकिन बच्चे के टूथपेस्ट में ग्लूटेन है और वो डाइट में जा रहा है एंड हमें रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा। डेफिनेटली वीडियो आप लोग सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होगा कि कुकिंग ऑयल्स कौन सा यूज़ करना चाहिए। कुकिंग ऑयल की जब हम बात करते हैं और जब हम रिलेट करते हैं गट हेल्थ से, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑयल जो मुझे लगता है दैट इज़ ऑलिव ऑयल। अब हम बात करेंगे ऑलिव ऑयल को कैसे लेना है। बहुत सारे मिथ्स मार्केट में हैं, इंटरनेट पे है कि कुकिंग ऑयल एक्चुअली ऑलिव ऑयल इज़ नॉट मेंट फॉर कुकिंग। ऑलिव ऑयल को हम ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर अगर हम बच्चे को रोटी दे रहे हैं तो उसके ऊपर हम जैसे देसी घी लगाते हैं उसकी जगह पे हम ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा, जो आपके बच्चे की गट हेल्थ है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वो धीरे धीरे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमारी वो चीज़ इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है तो आप देखेंगे कि बच्चे के बिहेवियर में, बच्चे के स्पीच में, बच्चे के कॉग्निशन में, बच्चे की सिटिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड ऑन करेंगे कि ये जो वीडियोस हमने बनाई हैं GFCF डाइट के लिए, ये सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए नहीं है।
these two videos are not meant for only special children. जिन भी पेरेंट्स को, इवन जिन एडल्ट्स को या किसी भी बच्चे को अगर फूड एलर्जीज हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। और कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे इसमें? जैसे हमने आपको पहले सिम्टम्स बताए कि बार बार हम यही चीज़ कह रहे हैं कि ऐसे हमें किसी, आजकल डाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें कोई भी चीज़ बिना सुपरविजन के प्लीज़ एंड प्लीज़ नहीं करना है। एटलीस्ट एक बार आप अपने एक्सपर्ट से मिलेंगे, उनसे कंसल्ट करके ही बच्चे को करें। ऐसा ना हो कि हम एक प्रॉब्लम से बच्चे को निकाल के दूसरे प्रॉब्लम में, अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में डाल दें। न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, बच्चे का स्टमक एक हो रहा है, स्टमक इन्फेक्शंस आ रहे हैं बच्चे में बार बार, तो ये सारी चीज़ें हम एक सिंपल ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे इस तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को फूड एलर्जी तो नहीं है। एक और चीज़ हम ऐड ऑन करना चाहेंगे कि जो अभी भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि जैसे कि टेस्ट में तो बच्चे के कुछ नहीं आ रहा है, टेस्ट तो बच्चे के नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे में फिर भी सिम्टम्स हैं, मेरा बच्चा फिर भी गट हेल्थ को साइन दिखा रहा है कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। कुछ ऐसी रिसर्चर्स भी हैं जो कहती हैं कि बच्चे में ग्लूटेन का टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव आएगा लेकिन फिर भी वो सिम्टम्स रहते हैं। एंड वो धीरे धीरे, बिलीव मी, कि जब हम ग्लूटेन फ्री से बच्चे को करते हैं, हटाते हैं, बच्चे की ऑटोमेटिकली वो सिम्टम्स रिड्यूस होने शुरू होते हैं। आपको टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे लेकिन सिम्टम्स आपको दिखेंगे, ये भी चीज़ होती है। सो उस तरह के केसेस में हम अगर ग्लूटेन फ्री करके देखते हैं तो आपको खुद से लगना शुरू हो जाएगा कि आपका बच्चा इंप्रूव कर गया। एक होता है वीट एलर्जी। वीट एलर्जी का जो केस है, बच्चों के रिजल्ट्स में वो टेस्ट में बड़े आसानी से देखने को मिलता है। 12 साल तक वो बच्चे में रहता है। अगर आपके बच्चे में मतलब 2 साल की एज में देखने को मिल रहा है, 2 से 12 साल तक की एज में, उसके बाद वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। वीट एलर्जी का केस वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहता। लेकिन सीलिएक डिजीज, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उसका यही इसका मतलब है कि वो एक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम वीट से दूर रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी एंड नॉर्मल अपना हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। देखिए, हम बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स पता चल गए हैं कि ऑटिज्म में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ADHD में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। बट जब आप किसी भी पीडियाट्रिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो आप लोग ना वहीं स्टक हो जाते हो कि बस हमें जाके यही बताना है कि मेरे बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं करता या रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं करता या सोशल इंटरेक्शंस में लैक करता है। आप लोग फिजिकल बॉडी के बारे में डिस्कस करना ही भूल जाते हो। तो वो इसीलिए जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं रह जाती है और साथ के साथ थेरेपीज के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। आपने वहाँ जाके बताना है कि मेरा बच्चा पेट पे हैंड रखता है, उसको हमेशा स्टमक एक रहता है, बहुत कॉमनली डायरिया होता है, ताकि जो न्यूरोलॉजिस्ट है या पीडियाट्रिशियन है वो उस चीज़ को कंसिडर कर सके। राइट, डेफिनेटली। एंड बच्चे का स्टूल ज़रूर, एक और चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे, जो बच्चे का स्टूल है। बहुत सी मदर्स हमारे पास आती है, बच्चे के स्टूल में से बहुत डिफरेंट तरह की स्मेल आती है, बिकॉज हमारी जो गट हेल्थ है वहाँ पे जो गुड बैक्टीरिया है उनमें नेचुरल फर्मेंटेशन इतनी अच्छी तरह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो बच्चे का स्टूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता भी है एंड डिफरेंट तरीके से स्मेल भी आती है। बच्चे का ये स्टूल जो हमने बताया, ये आप अपने एक्सपर्ट से, डॉक्टर की राय लेके भी आप बच्चे को क्योर कर सकते हैं इन सब प्रॉब्लम से। सो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बताएंगे कि अगर आप लोगों को सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं 2 इयर्स पे, 1.8 पे, 2.2 पे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी डाइट है, कोई भी थेरेपी है, तो जितना अर्ली आप जो भी चीज़ स्टार्ट करेंगे वो उतने ही ब्यूटीफुल डिफरेंसेस आपके बच्चे की लाइफ में लेके आएंगे। और यहाँ पे ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं जो कि डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। स्लीप इश्यूज़ डाइट के साथ कैसे कोरिलेट करती है, डाइट को चेंज करने से ही आपके बच्चे का स्लीप बहुत अच्छा हो जाएगा, स्लीप का पैटर्न, हाइपर एक्टिविटी, क्या ऐसे डाइट में चीज़ें ऐड ऑन करेंगे और निकालेंगे डाइट में से जिससे हाइपर एक्टिविटी कम होंगी। और जो अर्ली मदर्स हैं, अभी अभी जो मदर्स बनी हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पेरेंटिंग में बहुत हेल्पफुल करेंगी होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम आने वाली वीडियोस में आपके साथ आपको दिखाएंगे। श्रुति जी ही हमें कंपनी देंगे। राइट, बिल्कुल। ओके।
सो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैम का जो लिंक है, मेल आईडी है, वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेल करके मैम से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रुति जी। Thank you. कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।